अंग्रेजों की हुकूमत के समय ब्रिटेन के साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि जब किसी एक ऐसे देश में जिस पर अंग्रेजों की हुकूमत हो वहाँ सूरज अस्त होता था, तो किसी एक ऐसे दूसरे देश में सूरज निकल आता था जहाँ पर अंग्रेजी शासन था। बावजूद ऐसे तानाशाही और साम्राज्यवादी ताकतों वाले देश के हम गुलाम थे। उस समय हमारे 3 बलिदानी साथियों के हौसले ने इस अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। मैं बात कर रहा हूं सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। जी हां, आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को इन तीनों बलिदानियों को फांसी दी गई थी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। दरअसल मैं कहना यह चाहता हूं कि इन तीनों बलिदानियों को फांसी देने की डेट जो मुकर्रर की गई थी वो 24 मार्च 1931 थी, लेकिन इन तीनों बलिदानियों की लोकप्रियता देखते हुए भारत में इनको फांसी देने के बाद होने वाले विरोध की आशंका की प्रबलता के चलते, उसकी आशंका जो थी कि कितना तगड़ा विरोध होगा, इस आशंका में और स्वयं ब्रिटेन में होने वाली प्रक्रियाओं को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों ने इन तीनों बलिदानियों को 24 मार्च 1931 के 24 घंटे पहले 23 मार्च को ही फांसी दे दी। दरअसल हुआ यह था कि जेल में रहने के दौरान इन तीनों साथियों ने और इनके साथ और जो क्रांतिकारी साथी हमारे जेल में थे, उन्होंने एक बड़ा अनशन रखा, आमरण अनशन, जो 93 से ज़्यादा दिनों तक चला। बाद में उसमें इनकी जीत हुई, लेकिन उससे इनकी लोकप्रियता यहाँ भारत में और उधर ब्रिटेन में भी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग पल पल निगाह रखने लगे थे कि इनके केस में क्या हो रहा है। दोस्तों, आज इन हमारे 3 शहीदों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस है। आप इनको याद रखें और ये जरूर बताएं कि इन तीनों शहीदों को किस मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई थी। धन्यवाद। जय हिंद।